राहुल गांधी मंदिर में क्या गए, बीजेपी को न जाने कैसी मिर्ची लग जाती है। और बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के सांसद निशिकांत दुबे, उनके ट्वीट में आपको दिखाऊंगा। और एक ट्वीट में आपको दिखाऊंगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी, किस तरह से एक बड़े संवैधानिक पद पर होने के बाद भी जगदीप धनखड़ राम मंदिर, धर्म, मोदी सब कुछ बातें कर रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से माहौल तैयार किया जा रहा है कि राहुल गांधी जब मंदिर में गए तो तिलक क्यों नहीं था, मंदिर से आए तक तब तिलक क्यों नहीं था, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। और उसके बाद में वहां पर बीजेपी के लोग खड़े होकर के मंदिर के अंदर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद हो रही है राहुल गांधी की और जिंदाबाद हो रही है नरेंद्र मोदी की। मंदिर का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए। लेकिन राहुल गांधी की एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो इन सब पर भारी पड़ी। राहुल गांधी ने लाइव 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट, गिनती के 60 सेकंड 1 मिनट के अंदर पोल खोल करके रख दी। तो सिलसिलेवार तरीके से कल के पूरे दिन के घटनाक्रम को आप समझिए, क्योंकि कल का जो पूरा दिन ऐसा हंगामेदार रहा कि क्या कहा जाए। निशिकांत दुबे जो लगातार महुआ मोइत्रा से लेकर के राहुल गांधी और राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी, हर कहीं उनके विवादित बयान संसद के अंदर और कई बार इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से सामने आती है। उनकी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जब राहुल गांधी कल मौजूद थे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होना था ही। और वो कुछ ना कुछ कहां तक हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिर राहुल गांधी की एक वीडियो निकल करके सामने आ गई और उस वीडियो ने पूरा पानी फेर दिया। चलिए, तो सबसे पहले बीजेपी के सांसद की तरफ से क्या माहौल बनाया गया है उसको जरा आप देख लीजिए। बीजेपी के सांसद ने ट्वीट किए, बहुत सारे ट्वीट किए, मैं आपको सिर्फ 2-3 ट्वीट दिखा रहा हूं। ये बीजेपी के सांसद ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहा, पारसी परिवार के वारिस राहुल गांधी ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ जी ज्योतिर्लिंग की चौकी की तरह माना। चंदन तिलक की आस्था को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर के 5 मिनट में पहुंच दिया। नकली हिंदू, नकली भक्त और वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक राहुल गांधी जी का कारनामा शर्मनाक व हिंदू भावनाओं के खिलवाड़ है। मतलब कि लाइन कम है और लाइन के अंदर जो है वो शर्मनाक, हिंदू भावनाओं के खिलाफ, बैद्यनाथ को जो है वो चौकी की तरह से माना। ये सारी बातें इन्होंने लिखी। 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल से सरकार है और राहुल गांधी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक बता रहे हैं। खैर, आगे देखिए, इनके 2 ट्वीट मैं आपको और दिखाता हूं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ मेरा गोडा लोकसभा केवल प्रधानमंत्री में मोदी में है। यहां भक्त मोदी जी का सम्मान है। आपकी तरह राहुल गांधी जी वोट भक्त का बहिष्कार है, अपमान नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मोदी भक्त जो है उसका तो सम्मान है, मोदी भक्त जो है उनका सम्मान है और राहुल गांधी वोट भक्त है, उनका बहिष्कार है। एक और ट्वीट देखिए इनका, राहुल गांधी जी का यह विरोध कांग्रेस की मुस्लिम प्रस्त नीतियों का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का समर्थन है। गोडा लोकसभा के विकास के लिए संथाल परगना की जनता की एक जनता मोदी है। संथाल परगना की एक जनता मोदी है। इस बात को इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए तो लोग जो है वो खूब वाहवाही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को खूब जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक है, इस बात को कहा। लेकिन राहुल ने कैसे पोल खोली ये मैं आपको दिखाता हूं। राहुल का 1 मिनट का वीडियो वो आप देखिए। और ये 1 मिनट का वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राहुल ने ट्वीट भी किया बाकायदा इसको लेकर के, किसानों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ में अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय, सिर्फ एक मित्र को समर्पित सारा न्याय। मोदी ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। और इसके बाद में वो 1 मिनट में कैसे राहुल गांधी ने पूरा खेल पलट दिया, ये वीडियो जरा आप देखिए।
किसानों के खिलाफ कैसे अन्याय हो रहा है बताइए। खरीद नहीं करता ये, हमारा धान जो उपज है वो खरीद नहीं करता है। बिल्कुल सही बोला। युवाओं के खिलाफ क्या अन्याय हो रहे हैं आप बताइए। सर एजुकेशन लोन भी युवा का माफ नहीं हो रहा है, न रोजगार दिया जा रहा है, कोई भी चीज के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, इन लोगों ने तोड़ दी है। चलो आप बोलो। महंगाई बहुत बढ़ गई है सर, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। गैस का सिलेंडर यहाँ दाम पे दाम बढ़ा रहा है सर। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? अदानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। देश के सारे रिसोर्सेज ये नरेंद्र मोदी जी उनको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया जो पार्टनर्स हैं ये बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। तो राहुल गांधी की वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि क्यों राहुल गांधी के मंदिर जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्यों राहुल गांधी को मंदिर में जाने को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं, अब जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जारी की गई है निशिकांत दुबे की तरफ से और इस वीडियो में बाकायदा रोक करके दिखाया गया कि देखिए राहुल गांधी जब मंदिर में जा रहे थे तो तिलक नहीं था, जब पूजा कर रहे थे तब तिलक लगाया और पूजा करके जब बाहर निकल रहे थे तो तिलक हटा लिया। ये वीडियो देख लीजिए। समर्पयामि साम सदा शिवाय। अब कमाल की बात यह है कि चाहे आपको मंदिर जाना हो, चाहे मुझे जाना हो या किसी और को जाना हो, तो कोई घर पे तिलक लगा करके तो मंदिर में नहीं जाता है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, शायद आप लोगों ने भी नहीं किया होगा। सब मंदिर में जा करके ही बाबा से या जो पुजारी होता है या जो भी पुरोहित वहां पर जो भी होता है उससे तिलक लगवाते हैं। और राहुल गांधी ने भी वही किया। जो वो मंदिर में एंट्री कर रहे थे तिलक नहीं था। घर से तिलक लगा करके मंदिर में कौन जाता है? मंदिर में जाकर के तिलक लगवाते हैं। कमाल की बात है, इतना भी नहीं पता। अब जरा ये वीडियो, ये स्क्रीनशॉट देखिए जो कांग्रेस आईटी सेल की तरफ से जो है वो काउंटर में इनके बताया जा रहा है कि बाबा का दृश्य, राहुल अंदर पूजा कर रहे थे, बाहर किराए के राक्षस विघन डाल रहे थे। और ये राक्षस वाली बात कल एक शख्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मुझसे भी कही, मैं आपको वो आगे सुनाऊंगा। लेकिन जरा देखिए, अब यहां पर जब मंदिर में जब पूजा अर्चना की जा रही है, राहुल गांधी जब पूजा अर्चना करवा रहे हैं, तो बाकायदा वहां पर जो पुजारी हैं वो राहुल गांधी को तिलक लगा रहे हैं। और शायद यही होता रहा है। मैंने तो इतना ही जो है वो समझा है कि जब हवन होता है या कुछ पूजा पाठ होता है तो जो पुजारी होता है वही तिलक लगाता है, पुजारी होता है वही कलावा बांधता है, वही मंत्र पढ़ता है, वही बताता है कि दाहिना हाथ आगे करो, बाएं हाथ ऐसे करो, वही सब कुछ बताता है। किसको पता होता है कि हाँ कि ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको ये करना है, अब आपको बेलपत्र ये करना है, अब आपको सुपारी चढ़ानी है, ये करना वो करना, वो तो वही बताते हैं ना। तो इतनी सी बात को कैसे जो है घुमा फिरा करके पेश किया जा रहा है। लेकिन केवल दिक्कत इतनी नहीं है, दिक्कत आज मौजूदा समय के अंदर इस बात को लेकर के वो दिखाई और बताई जा रही है कि देखिए राहुल गांधी जब मंदिर से निकल करके आए और अपनी यात्रा शुरू की तो बताइए उनके चेहरे पर तिलक क्यों नहीं था? वो तो बाबा की नगरी में थे, तब भी उनके चेहरे पर तिलक क्यों नहीं था? क्यों तिलक मिटा दिया उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर? ये सवाल पूछा जा रहा है या ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। और आपको भी लगता होगा कि हाँ वाकई ये बात तो सही है, राहुल ने तिलक क्यों हटा दिया। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, फिर उसके बाद में आपको शायद तिलक समझ में आएगा। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति जी
जगदीप धनखड़, उनका ये ट्विटर हैंडल है और उनकी तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, हरियाणा की भूमि पर आया हूं, राम राम कहना मेरा फर्ज बनता है। 22 जनवरी को हमारी 500 साल की पीड़ा खत्म हो गई जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सबके हैं तो राम राम कहना तो बनता है। यह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल पर उनका ट्वीट है। यह है मौजूदा वक्त का सच। मौजूदा वक्त का सच यह है कि उपराष्ट्रपति जी खुल करके राम मंदिर के बारे में बोलते हैं, खुल करके प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्या किसी और धर्म के बारे में उनकी इसी तरह से इतनी मुखरता के साथ में टिप्पणी दिखाई देती है? आज एक तरफ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की तरफ से जब ये इस तरह की टिप्पणियां दिखती हैं, जब इस तरह से दिखाया और बताया जाता है कि देखिए राम ऐसे हैं, राम ऐसे हैं और मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, जब एक माहौल बनाने की कोशिश होती है और उस माहौल के अंदर अगर आज राहुल गांधी वो खड़े होकर के डट करके ये कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं या दिखा पा रहे हैं कि मंदिर गया, मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर की पारंपरिक वेशभूषा पहनी, लेकिन उसके बाद में जब मैं अपने काम पर आया तो मेरे काम में वही धर्मनिरपेक्षता मिली, मेरे काम में आपको जरा सी कोताही नहीं मिलेगी। जब ये कहने की हिम्मत और हिमाकत, और राहुल गांधी को तो वोट लेने हैं, सरकार बनानी है, जीतना है, सांसद बनाने हैं, विधायक बनाने हैं, उसके बावजूद। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति जी को अब क्या बनाया जाएगा? कुछ नहीं। अब तो राज्यपाल भी नहीं बनाया जा सकता। उनके दिन अब तकरीबन राजनीति के मान करके चलिए आप खत्म हो गए। तो एक तरफ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए, और एक तरफ जिनके आगे पूरा रेगिस्तान एक तरह से है। कांग्रेस पार्टी के लिए कोई सुखद तस्वीर अभी भी नहीं है, लेकिन उस माहौल में भी इतना बड़ा जोखिम लेना और उस माहौल में भी इतना बड़ा संदेश देना, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब राहुल गांधी ने 2-3 ट्वीट किए हैं, कल के ही मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये जो धर्म वाली बात है या जाति वाली बात है या बांग्लादेशी घुसपैठ वाली बात है या मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बात है, उसको जरा समझिए। राहुल गांधी कहते हैं कि आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में सिर्फ 2 जाति है, अमीर और गरीब, न कोई पिछड़ा है, न कोई दलित है, न कोई आदिवासी है, तो फिर इतने सालों तक मोदी जी ने खुद को ओबीसी क्यों कहा? इसलिए अब इधर उधर की बातें नहीं होंगी, गिनती होगी। सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए गिनती होगी। कमजोरों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए गिनती होगी। भाजपा सरकार अपने दिन गिने जातिगत गिनती हम कराएंगे। तो असली मर्म, असली दर्द यहां पर छुपा हुआ है। राहुल गांधी उस एजेंडे पर लगातार टिके हुए हैं, बने हुए हैं, जिस एजेंडे से बीजेपी को बड़ी दिक्कत है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना तो होगी। और नरेंद्र मोदी क्यों अपने आप को खुद ओबीसी 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 बोलते हैं, जब वो खुद कह रहे हैं कि अमीर और गरीब 2 ही जाति है? अगर 2 ही जाति है तो फिर वो क्यों बताते हैं कि हमने आदिवासी को उपराष्ट्रपति बना दिया? वो क्यों बताते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में इतने ओबीसी है, इतने दलित हैं? क्यों बताते हैं वो? दूसरा देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज भारत में साजिश के तहत आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मोदी की शय पर उनका मीडिया मित्र खुलेआम आदिवासियों का अपमान करता है और कॉरपोरेट मित्र उनके संसाधनों को लूटता है। एक ही लाइन में राहुल गांधी ने सुधीर चौधरी से लेकर के और अडानी तक को साथ दिया। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए वन अधिकार जैसे कानून बनाए, आदिवासी बिल लेकर के आए, सरना धर्म कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए, पर भाजपा आदिवासियों की हितों की रक्षा करने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होने देती, क्योंकि उनका लक्ष्य आदिवासियों की जमीन और अन्य
संसाधन छीनकर अपने कॉरपोरेट मित्रों को देना है। झारखंड की महान धरती पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ करके आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की। आज के अंग्रेज मोड़ानी चाहते हैं। ये शायद बोलने की हिम्मत राहुल गांधी कर सकते हैं। मोड़ानी चाहते हैं कि आदिवासियों का अपना ही जल जंगल जमीन पर हक न हो। कांग्रेस प्रतिबद्ध है आदिवासी समाज समृद्ध बने और उनकी संस्कृत विरासत सुरक्षित रहे। तो ये सब कुछ जो है वो मौजूदा वक्त में हो रहा है, और मौजूदा वक्त में जब सब कुछ हो रहा है तो कैसे देश की जनता इसको देख रही है और कैसे देश की जनता इसको गढ़ेगी, सवाल ये है। राहुल गांधी जब कल मंदिर से निकल रहे थे तो वहां पर किस तरह से एक शख्स ने बीजेपी की जो सोच है या बीजेपी जो लाइन पर बोल रही है उसकी कैसे हवा निकाल दी, जरा देखिए आप। तो राहुल गांधी पहुंचे बाबा बैद्यनाथ के धाम पर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा बैद्यनाथ इनको आशीर्वाद दे, देश संभालने की शक्ति दे। तो आपको लग रहा है कि यह आशीर्वाद यहाँ पर मिलेगा देश संभालने की? बिल्कुल मिलेगा। पूरे दुनिया को जब यहाँ से आशीर्वाद मिलता है तो इनको क्यों नहीं मिलेगा? कहा जाता है कामना ज्योतिर्लिंग है, बस तो जो आप मनोकामना मांगे पूरी होगी। इस देश के लिए जो लड़ाई राक्षसों से लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। राक्षसों से लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह राक्षस कह रहे हैं आप? जो शासन में है। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि राहुल का आज यहाँ पर आना इतना बड़ा जो है वो एक मुद्दा बन सकता है कि उनको शक्ति मिलेगी, देश संभालने की शक्ति? पूरी तरह से और जितना ही साधारण आदमी है, इतने बड़े खानदान के हैं, उसके बाद भी इनका जो रवैया अब देखने में आ रहा है वो क्या लग रहा है? ये तो बेचारे 10-15 साल ही एसपीजी के प्रोटेक्शन में रह गए, जिसके चलते ही पूरा देश घूम नहीं पाए। अब एसपीजी हटा है, ये बेचारे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, दुनिया भारत को देख रहे हैं। इनकी भी तो मजबूरी थी ना। इनके 2-2 आदमी शहीद हो गए इनके परिवार के, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? और इनको लोग पप्पू बोलता है, जो खुद पप्पू है इनको पप्पू बोलता है। पूरी तरह से ये बहुत सक्सेसफुल बनेंगे आने वाले समय में। लेकिन आपके यहीं से गोड़ा से सांसद निशिकांत दुबे वो तो कुछ और ही ट्वीट कर रहे हैं कि बांग्लादेशी उनका आशीर्वाद। बांग्लादेशी क्या बांग्लादेशी? इनको अभी मंदिर गए तो ये क्या हिंदू नहीं है क्या? मंदिर गए ना जी, तो सब धर्म को लेके चलने वाले आदमी है ना। ऐसा नहीं ना है कि खाली हिंदू है हिंदुस्तान में है। हम भी हिंदू हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मुसलमान को भगा दें यहाँ से? सबको लेके चलना है ना। तो वो सिद्धांत है कांग्रेस का। आपको लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से छवि बनाई गई उसको लेकर के अब हिंदू तबका जो है उसके दिमाग में जो बातें डाली गई या वहां तक पहुंची वो बदल रही है? देखिए, हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। मुसोलिनी था एक इटली का, जहाँ राहुल गांधी का नाना घर है ना। मुसोलिनी एक शासक था, वो बाद में तानाशाह बन गया। उसका काम क्या था? आदमी का बुद्धि को चोरी करना। तो अभी मोदी जी सब आदमी के बुद्धि को चोरी कर दिए, और उसी मुसोलिनी को जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो लोग सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके एक एक अंग को काटा। किसकी तुलना कर रहे हैं आप मुसोलिनी से? तुलना नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल ओपिनियन दे रहे हैं कि आदमी को सबको लेके चलना चाहिए, किसी एक को लेके चलने से नहीं चलेगा। आप देवघर के आम आदमी वाले कार्यकर्ता है? नहीं, हम देवघर के आम आदमी हैं और हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम एक भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते सत्ता पक्ष के विरोध में बोलना हमारा कर्तव्य है। तो आपको लगता है कि इतनी जागरूकता है लोगों में? अब नहीं है तो नहीं, हमारी जागरूकता है ना। हम पढ़े लिखे क्यों है? सरकार के खिलाफ जो बोलता है वो ओरिजिनल नागरिक है, ओरिजिनल नागरिक है देश का, जो जिसको अच्छा नागरिक कहते हैं। और जो सरकार के सपोर्ट में बोलता है वो नागरिक नहीं है, वो चाटुकार है। लेकिन वो कहेंगे अरे विरोधी के बात पर ही ना, विरोधी के ही बात पर कल मान लीजिए कांग्रेस शासन में आ जाएगी, बीजेपी विरोध में आ जाएगी, तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे। आप ये बात कह रहे हैं? इस पूरी खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।